अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शान बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और नौ जमातों की राय का एहतराम करें और वो PDM के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर आधा ऐवान खाली हो गया तो पीपल्स पार्टी को भी इस्तीफे देने पड़ेंगे। खुदा करे पीपल्स पार्टी को ये बात समझ आ जाए। सरबराह PTM मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पर फट पड़े। बोले कि असेंबलियों से इस्तीफे एटम बम नहीं और ना ही किसी तरह आखिरी ऑप्शन है। PTM में ताहाल इत्तेहाद बरकरार रहने का दावा करते हुए कहा कि कल सिर्फ इख्तिलाफ़ी राय सामने आया है, कोई फूट नहीं पड़ी। मौलाना की लॉन्ग मार्च की तारीख से मुतालिक सवाल पर खामोशी। अपोजिशन को उसके हाल पर छोड़ दें। जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं, अब महंगाई को शिकस्त देनी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमती रहनुमाओं के इजलास में महंगाई के खात्मे को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। अब पहले से भी ज्यादा मेहनत होगी। हुकूमत कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर कर दिखाएगी। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। सूबे के इंतज़ामी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गौर। वकुला के वफ़द से मुलाकात में वज़ीर आज़म का दीवानी मुक़दमात के हवाले से नई तरमीम लाने का इशारा। मुल्क में इंतखाबी इस्लाहात का मिशन। तमाम जमातों की नुमाइंदगी पर मुश्तमिल इस्लाहाती कमेटी बनाई जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। करप्ट प्रैक्टिसेस रोकने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर करार। खत में लिखा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए कौमी असम्बली में बिल मुतारिफ कराया और सुप्रीम कोर्ट भी गए। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तवज्जो ना दी और ना वो अपनी जिम्मेदारी अदा करने में कामयाब हुए। इंतखाबी इस्लाहात के लिए एक दूसरे को खत लिखने से कुछ नहीं होगा। मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तभी तरक्की करेगा। जब तक इलेक्शन चोरी करना नहीं छोड़ेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हुक्मरानी में हिस्सा नहीं बल्कि मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। पीपल्स पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं। PDM मुल्की इस्तेहकाम के लिए बनी है, चेहरे बदलने के लिए नहीं। निज़ाम बदल कर कौम को बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। पाकिस्तान आना चाहें तो 24 घंटे में हम उनके ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट कानून के मुताबिक जारी कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ मुल्क वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में खुसूसी सफरी दस्तावेज दे सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बड़ी पेशकश। PTM के लॉन्ग मार्च मुलतवी करने के फैसले की तारीफ। कहा कि मौलाना फजल रहमान को पहले ही बता दिया था कि उनके साथ धोखा होगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन से इंतखाबी इस्लाहात के लिए तजावीज़ मांग ली। बोले कि अच्छा हुआ कि PTM लॉन्ग मार्च की सियासत से हट गई। अब उन्हें अदालती और इंतजामी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने नहीं देंगे। हुकूमत के हर हरबे के खिलाफ तमाम जमहूरी क़ुव्वतें मज़ाहमत करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के साथ इजहार यकजहती। कहा, इलेक्शन कमीशन को धांधली में पार्टनर न बनने पर निशाना बनाया गया। हुकूमत अब इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे मांगकर ब्लैकमेल करना चाहती है। नायब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। लीगी रहनुमा को 26 मार्च को दस्तावेजात के साथ नायब ऑफिस में पेश होने की हिदायत। मरियम नवाज की जमानत फौरी मुअत्तल नहीं की जा सकती। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी। 7 अप्रैल को मरियम नवाज और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला से तफसीली जवाब तलब। पाक फ़ज़ाइया के एयर मार्शल ज़हीर अहमद बाबर नया एयर चीफ मुकर्रर।
वज़ीर आज़म ने तकर्री की मंजूरी दे दी। ज़हीर अहमद बाबर इससे कबल डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां निभा रहे थे। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान कल ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर ममलकत आरिफ अलवी से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर की अलविदाई मुलाकात। ऐवान सदर की पुरवकार तकरीब में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। दिफाए वतन में बेहतरीन खिदमत अंजाम देने पर शानदार खिराज तहसीन। नफरत के माहौल में अमन कायम नहीं हो सकता। इस्लामी अक़दार के खिलाफ हर्जा सराई तहम्मुल और बर्दाश्त के उसूलों के खिलाफ है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन पर OIC के ज़ेर एहतमाम तक़रीब से खिताब। मुस्लिम उम्मा को मुश्तरका मकासद के तहत इत्तेहाद मजबूत बनाने का पैगाम। बोले कि बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से ही पुरअमन बका बाहमी मुमकिन है। कोरोना के खिलाफ जंग में देरीना दोस्त चीन की एक बार फिर इमदाद। 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 41,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 6% हो गई। मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। 2351 नए केसेस भी सामने आ गए। इंसदाद कोरोना मुहिम का स्लोगन तब्दील। अब कोरोना एक वबा है, एहतियात जिसकी शिफा है का स्लोगन इस्तेमाल होगा। मुल्क में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। वज़ीर आज़म ने मालकन और दीगर मकामात पर जलसे मनसूख कर दिए। कराची के जिला बस्ती में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 UCs में 31 मार्च तक बंदिशें रहेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में आज से पेशावर समेत 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की जमानत पर रिहाई से मुताल्लिक सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सिराज दुरानी समेत शरीक मुल्ज़िमान का केस सिंध हाई कोर्ट को वापस अरसाल। सिंध हाई कोर्ट को हक़ाइक़ का दोबारा जायजा लेकर 2 माह में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हाई कोर्ट ने जमानत के फैसले में कोई वजह बयान नहीं की। बगैर वजूहात के कैसे जमानत दे दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में बड़ी पेशरफ्त। रवां साल के आखिर तक 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स तामीर कर लिए जाएंगे। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मंजूरी दे दी। निजी शोबे की शराकत से मकानात तामीर करने की भी इजाज़त। मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी मंजूरी दे दी गई। हुकूमत तमाम किसानों को रजिस्टर कर रही है। रजिस्टर्ड किसानों को हुकूमती सब्सिडी बराह रास्त मिलेगी। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर खुसरो बख्तियार का ऐलान। वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक फ़ख्र इमाम बोले कि किसानों को सब्सिडी का फ़ायदा पहुँचाने की भरपूर कोशिश है। खबरों में खुशामदीद। कराची में जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस लगाया गया है और इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का नफाज 17 से 31 मार्च तक होगा। कराची में जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस लगाया गया है। इंतजामिया की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन का नफाज 17 से 31 मार्च के दरमियान होगा। लॉकडाउन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद और गुलबर्ग की 9 UCs में लगाया गया है। मुतासरा इलाकों में गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी होगी। इलाके में तमाम कारोबारी और सनती सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। कराची में ज़िला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। स्मार्ट लॉकडाउन कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस लगाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि नौमुंतखब सेनेटर्स को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। इसकी डिटेल्स क्या हैं? ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम सिद्दीकी, अपडेट कीजिएगा। जी, ज़राए बताते हैं कि वफाकी काबीना में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना में तब्दीली करने का सोच लिया है। काबीना मेंबरान के कलमदान भी तब्दील होने का इम्कान है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चंद रोज में काबीना में रद्द-बदल करेंगे जी। और सेनेट से जो है फैसल वाउदा और अली जफर को किसी नई वजारत का कलमदान दिए जाने का इम्कान है।